10 लाख का नुकसान करा दिया बेवकूफ। जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया? रूपा, ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, तुम अंदर जाओ प्लीज। अरे मैं अंदर क्यों जाऊं? मैंने माना कि ये बड़े भाई हैं आपके, लेकिन इनका कोई हक नहीं बनता कि ये आपके ऊपर हाथ उठाए। रूपा, ऐसे मत बोलो ना। और ये दोनों भाइयों के बीच की बात है, तुम्हारा और मेरा बोलना सही नहीं है इसमें। अच्छा, मैं ज्यादा ओवर एक्ट कर रही हूँ? अगर यही मेरे पति आपके पति के ऊपर हाथ उठाते तो आपके बर्दाश्त कर लेती? नहीं ना, ऐसे मुझे बुरा लग रहा है। वो मेरे पति है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे पति के ऊपर कोई भी हाथ उठाए, चाहे उनका बड़ा भाई ही क्यों ना हो। रूपा, क्या कर रही हो तुम? अरे मेरा बड़ा भाई है, मार सकता है मुझे। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम भाभी से? थोड़ा तमीज से बात करो, समझी? वही तो, तुम्हें ये दिख रहा है कि मैं ऊंची आवाज में बात करूं, लेकिन इन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे इस घर में हमारा हिस्सा चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? हिस्सा चाहिए? तुम हिस्सा मांग रही हो इस घर में? जानती हो रूपा, हमारे हिस्से में क्या आता है? जीरो। जीरो आता है हमारे हिस्से में, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब मेरे बड़े भाई का ही है। तुम्हारे पापा तो हमें छोड़ के चले गए थे, उसके बाद मेरे भाई ने संभाला मुझे, अपनी कंपनी में शेयर्स दिए, पढ़ाया लिखाया है। चाहता तो पढ़ा लिखा के ना अलग कर सकता था मुझे, 30-35 हजार की नौकरी कर रहा होता रूपा में। लेकिन मेरे भाई ने मुझे अपने बराबर चलना सिखाया, काम करना सिखाया। और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? और ये पहला लॉस नहीं हुआ रूपा, इससे पहले भी कई बार लॉस करा चुका हूं मैं कंपनी का, लेकिन आज तक भैया ने मुझे कुछ नहीं कहा रूपा। और अगर पहली बार उन्होंने मुझे चांटा मारा है ना, मेरे अच्छे के लिए मारा होगा। शायद कुछ सिखाना चाहते होंगे, शायद आगे से गलती ना करूं मैं। ये हम दोनों के भाइयों के बीच की बात है, तुम्हें पहले भी काम है। प्लीज मत बोलो हमारे बीच में। सनी, बहू अपनी जगह ठीक है, उसको डांट मत। बहू, मुझे भी लगता है कि मैंने गलती कर दी छोटे पर हाथ उठा के। छोटे की अब वो उम्र नहीं रही कि मैं उस पर हाथ उठा दूं। वो शादीशुदा हो चुका है, उसकी एक बीवी है। और शायद तुम्हारी जगह 4 लोग खड़े होते तो वो भी गलत समझते कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई पर इस तरह सरेआम हाथ उठा दिया। ये गलत है। लेकिन बहू, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये थप्पड़ मैंने अपने छोटे भाई को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए लगाया था। दरअसल मेरे छोटे भाई की एक प्रॉब्लम है बचपन से, कि वो केयरलेस रहा है, इररिस्पॉन्सिबल रहा है अपनी ड्यूटीज़ को लेकर। पढ़ाई में इसका कभी मन नहीं लगता था, और अब जब करियर बनने की बारी आई तो भी इसने कुछ खास नहीं किया। पापा जब हमें छोड़ के गए तो उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा, तुझसे तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे छोटे बेटे का ध्यान रखियो, क्योंकि वो उतना मैच्योर नहीं है। तो बस इसी वजह से मैं इसको सही ट्रैक पर लाने के लिए, इसको सुधारने के लिए हमेशा से डांटता रहा हूँ। अगर आज हमारी ये कंपनी नहीं होती ना, तो शायद तुम्हारा पति कहीं अच्छी जगह काम भी नहीं कर रहा होता। तो इसको ट्रैक पर लाने के लिए, इसकी ज़िंदगी संवारने के लिए मैं इस पर सख्त रहता हूँ।